हाय फ्रेंड्स। तो अभी HMBP वायरस काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है और चाइना को कंसर्न को देखकर लोगों को कोरोना याद आ गया एंड एवरीवन थिंकिंग कि क्या होने वाला है। देखिए, कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो HMPV की जो फैटल रेट है वो काफ़ी कम है। यह आउटब्रेक होने वाला है, यह मैंने आज के 9 महीने पहले ही 9-10 महीने पहले ही वीडियो बनाया था और उसमें काफ़ी फेमस कमेंट मुझे याद आ गया कि तू बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन रहा है बे, ऐसा किसी ने कमेंट किया था। मैं अभी कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अभी तक इस अर्थ पे ऐसी कोई मशीन बनी ही नहीं जो फ्यूचर को डिसाइड कर सके। हमें फ्यूचर के बारे में देखिए नहीं पता, हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब फ्यूचर पे याद है कि इस समय एस्ट्रोटॉक, मैं उसका वो देख रहा था, जो एडवर्टाइजमेंट आता है कि सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं और आपकी गर्लफ्रेंड कब बनेगी हम बता देंगे। मतलब मार्केट भी समझ गया है कि हम आपसी हो गए हैं, इसलिए इस टाइप की वह एडवर्टाइजमेंट निकालते रह रहे हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, एस्ट्रोटॉक सब बकवास है, महा बकवास है। ठीक है, ये लोग जब इंडिया में वेल्थ क्रिएट होता है तो ये सारे पंडित खंडित सब निकल जाते हैं और जब ये वेल्थ गायब होता है तो ये सब कहीं जाके घुस जाते हैं। अगर इतना ये प्रेडिक्शन कर सकते थे तो फिर हमारे इंडिया का इतना बुरा हाल ही नहीं होता। हम बेवकूफ़ हैं जो इनके पास जाते हैं। ओके, ग्रहों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका प्रेडिक्शन मैथमेटिकली ये अभी करने में इनकेपेबल है। और अगर होता भी है तो ये थोड़ी ना कैपेबल है कि यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बनेगी, तुम्हें करोड़ कब कमाओगे। ऐसा कोई प्रेडिक्शन पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज इवन गीता से अगर एस्ट्रोटॉक सही है तो फिर गीता गलत है, और गीता सही है तो एस्ट्रोटॉक गलत है। और आई थिंक कि गीता उपनिषद और शास्त्र ये ज़्यादा सही है इन कंपेयर टू दैट। लेट्स कम टू द पॉइंट कि क्या होने वाला है। देखिए, क्या होने वाला है ये कोई नहीं कह सकता। बिकॉज वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो वायरस होता है वह लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक मतलब कि वह ना कंप्लीटली लिविंग है ना कंप्लीटली नॉन लिविंग है। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि वह लिविंग है कि नॉन लिविंग है? भाई देखो, अगर आपके अंदर सिर्फ दो ही फैक्टर इसके, अगर आपके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म मतलब कुछ ऐसे रिएक्शन हमारे शरीर में होते रहते हैं जो कि हमें जिंदा रखते हैं। अगर इस टाइप का कोई रिएक्शन हो रहा है जो कि हमें जिंदा रख सके, उसे हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब हमें अपने सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसको बिना आंखों से देखे, बिना कानों से सुने, बिना त्वचा मतलब स्किन के भी उस चीज़ को महसूस कर पाते हैं हम लोग। जैसे अगर टेम्परेचर हाई हुआ तो ऐसे कंडीशन में हमें उसको आंखों से या कानों से सुनने की जरूरत नहीं होती। हमारे पास सेंस ऑर्गन है स्किन, उस समय स्किन काम कर रहा होता है। तो अगर आपके पास कॉन्शियसनेस है देन यू आर लिविंग। यही एक दो फैक्टर है जिससे हम लिविंग एंड नॉन लिविंग डिसाइड करते हैं। अब वायरस के केस में देखें तो वायरस जब हमारे बॉडी के अंदर होता है तो वो मेटाबॉलिज्म भी कर रहा होता है, मतलब बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं जिससे कि वह जिंदा रह सके। और दूसरा वो कॉन्शियसनेस भी होता है, इसलिए हम दवा देने पे वायरस को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन ये जब शरीर के बाहर होता है तो ये एकदम सॉलिड के रूप में आ जाता है, मतलब एकदम ठोस के रूप में आ जाता है, नॉन लिविंग की जैसे। जैसे आपके चेयर है, आपके बेंच है। बट इसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम वायरस के अंदर क्या है, ये चेंज बहुत होता है। हमारे इंडिया के नेताओं से ज़्यादा अगर कोई चेंज होता है अपनी बातों पे तो वो वायरस ही है। ठीक है, नेता अभी भी सेकेंड नंबर पे हैं, हो सकता है नेता फर्स्ट नंबर पे हो, बट वायरस जो है वो टाइम के साथ ना काफ़ी तेज़ी से चेंज होने लगता है, म्यूटेट करने लगता है। और जो म्यूटेशन होता है वो रैंडम होता है, मतलब वो सर्टेन नहीं होता है कि वो किस दिशा में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। हमें यह पता ही नहीं होता। म्यूटेशन मतलब होता है चेंज, उसके अंदर कुछ परिवर्तन होने लगते हैं और वो हमें पता ही नहीं है कि वो परिवर्तन किस दिशा में होगा। तो ऐसे कंडीशन में आज के डेट में यह कह देना कि इसका कोई बड़ा ही नकारात्मक या निगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है, यह भी सही नहीं है। यह कह देना कि नहीं निगेटिव इम्पैक्ट नहीं भी आएगा, यह भी गलत है। ऐसा हमारे पास कोई फैक्टर नहीं है जिससे हम यह डिसाइड कर सके। जैसा कि कोरोना के केस में आपने देखा था कि प्री डिसाइडेड कोई चीज़ें नहीं हो पा रही थी, इसलिए कोरोना की सेकेंड वेव और थर्ड वेव, बाकी वेव्स भी आते गए हैं। क्या कर सकते हैं? मुझे एक ही कोट याद आता है इसमें, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमेशा अच्छे की कामना करो और बुरे से बुरे परिस्थिति के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। तो हम जॉब सीकर उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम जॉब सीकर उसके लिए क्या करने के लिए, भाई देखो, एक तो नया कोई लोन मत उठाओ। मजबूरी चाहे जितनी भी हो, मजबूरी आपके लाइफ से ज़्यादा मजबूर नहीं हो सकते। मान लो किसी के बहन की शादी है, किसी का फलाना शादी है और उसे कार देना है, सीधे मना कर दो, भैया कार नहीं देने वाले। ठीक है, या अगर आप ये लोन उठा लेते हो तो आप अपने प्रॉपर्टी को बेचने के लिए रेडी रहिएगा अगर वर्स्ट कंडीशन आती है तो। और अगर कोई पुराना लोन है आपके ऊपर चल रहा है और बहुत सारे इधर उधर के फिजूल खर्चे हैं, बच्चे की फीस अगर मान लीजिए 5,000 रुपये महीने है तो आप उसको ऐसे किसी स्कूल में डाल दीजिए जहाँ पे 2,000 महीने हो। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारा जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, जो कोचिंग का इकोसिस्टम है, वह इसी बेस पे ही फल फूल रहा है कि स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती। चाहे आप किसी भी बड़े स्कूल में पढ़ा लो या छोटे स्कूल में पढ़ा लो,
फॉलो ऑन एन एवरेज सेम होता है अगर उसको टीचर अच्छा मिलता है, और टीचर अच्छा नहीं मिलता है तो आप बड़े छोटे दोनों स्कूल के बच्चे आकाश एलेन मोशन कोटा इसी सब में जा रहे हैं। सो सबसे पहले स्कूल फीस उतनी कम करा लीजिए, उसको अपने उस पर मत लाइए कि मतलब आपकी जो रिस्पेक्ट होती है कि हम रिस्पेक्ट की वजह से फलाना स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ मत कीजिए। सेकेंड पार्ट है कि जो भी आप कोई भी अगर आईफोन या अदर जो भी कोई लग्जरी सामान अगर खरीदने वाले हैं तो तुरंत उसको ब्रेक कर दीजिए, दैट टू ऑन आईफोन। और इसके साथ साथ आपकी जो भी खर्चे हैं, जैसे एक एवरेज मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपये मंथली का EMI है, और अगर आप सिटीज़ में रह रहे हैं तो 20-30 हज़ार रुपये मंथली आपके खर्चे हो जा रहे हैं, दैट इज़ 50,000। तो एटलीस्ट आप अभी से एक काम कीजिए कि जो भी आपके पैसे हैं उसमें से कम 4 लाख रुपये मिनिमम 4 लाख रुपीज़ 4 to 6 लाख रुपीज़ आप जुटा के रखिए, ताकि आपको हैवी डिप्रेशन ना आए। क्योंकि अगर आउटब्रेक हुआ तो ऐसे कंडीशन में आपकी जॉब लगभग 1 से 1.5 साल 2 साल तक अफेक्टेड रहेगी। क्यों ऐसा नहीं कि जैसे 6 महीने तक वो आपको अफेक्ट किया, 7वें 8वें महीने में अचानक से तो पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि डायरेक्टर के पास भी आज के डेट में पैसा नहीं है। और आप अगर ये सोच के बैठे हैं कि हम बहुत बड़कवा टीचर हैं, तो कोरोना में भी हमने बहुत बड़कवा टीचर को इधर उधर करते हुए देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना 6 महीने का या बैलेंस शीट मेंटेन कर लीजिए। दूसरी है कि अगर आप स्टेबल जगह है और इंक्रीमेंट वहाँ पे ज़्यादा नहीं हो रहा है लेकिन स्टेबिलिटी है, ऐसे कंडीशन में आप अपने जॉब को भी लीव आउट मत कीजिए। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जैसे अगर आपकी उम्र एज 25 प्लस है तो अश्वगंधा एक रूट है, प्लांट का रूट है, विथेनिया सोमनीफेरस उसको बोलते हैं, उसको अपने घर में यूज़ करना शुरू कीजिए। इसके साथ साथ त्रिफला घर पे बनाया हुआ, ये याद रखिए, कहीं बाहर से नहीं, गूगल कर लेंगे आपको पता चल जाएगा। 3:2:1 के रेशियो में 3 अलग अलग फल उसमें रखने पड़ते हैं, उस पर मैं वीडियो नहीं बनाने जा रहा। तो त्रिफला जो है उसको आप घर में आप हर वीक में कम से कम एक बार छोटे से बड़े बच्चे तक सबको दे दीजिए। कहीं पे भी सर्दी खांसी अगर आपको लग रहा हो तो उसका यूटिलाइजेशन करना शुरू कीजिए। और बेड पे अपने बच्चे को या खुद बोझ बन के मत बैठे रहिए, एटलीस्ट आधे घंटे का वॉक कीजिए। आधे घंटे का वॉक क्यों? क्योंकि बाहर जब आप घूमते हैं तो आपको कई सारे वायरस एंड बैक्टीरिया बाकी चीज़ें भी आपकी बॉडी में एंट्री लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी वैक्सीन का क्रिएशन करता है। वैक्सीन का कॉन्सेप्ट क्या है? वैक्सीन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मान लीजिए मुझे किसी से शेर को लड़वाना हो, या किसी को यह सिखाना हो कि आपको सर्प से लड़ना सीखना है, तो पहले दिन ही उसको पॉइजनस सर्प थोड़ी दे देते हैं, पहले दिन उसको स्नेक देते हैं लेकिन उसमें पॉइजन नहीं रहता, बट हम उसको बताते नहीं हैं। तो वो अपना पूरा का पूरा यूज़ करता है, अपने बॉडी का पूरा टेक्निक यूज़ करता है। और अगर उसको बाय मिस्टेक उस टेक्निक को सीखते समय बाय मिस्टेक उसको अगर काट भी लेता है स्नेक, तो क्योंकि उसके अंदर पॉइजन तो होता नहीं, तो ऐसे कंडीशन में उसको उसके शरीर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इसी तरीके से वैक्सीन का भी है। वैक्सीन में भी हम क्या करते हैं कि हम हीट किल मतलब कि जो भी बैक्टीरिया जो भी वायरस आपके बॉडी में दिया जाता है, जैसे कोरोना वैक्सीन में भी कोरोना का वायरस था, तो जो भी वायरस आपको बॉडी में दिया जाता है यह वायरस पॉइजनस नहीं होता। इसके अंदर डंक मारने की क्षमता तो होती है, इस लैंग्वेज समझिए, लेकिन यह आपके अंदर बीमारी कॉज नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको दिया जाता है। अब क्या है कि अगर आप बाहर घूमते हैं, जैसे छोटे बच्चे मिट्टी में रहते थे पहले, अब तो फर्श पे रहने लगे हैं, उनको चारों तरफ से कवर कर दिया जाता है, तो उनकी इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से ग्रो अप नहीं कर पा रही है। मोबाइल में रहने की वजह से उनका IQ काफ़ी ज़्यादा लो हो रहा है। बट पहले जो बच्चे बाहर रहते थे तो उनके बॉडी में भी बैक्टीरिया वायरस आते रहते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनके बॉडी में इम्यून सिस्टम उनका जो है वह स्ट्रांग होता जा रहा था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बच्चों को दूध में पिला के कुछ भी देते हैं उस सबको बंद कर दीजिए और कभी मत दीजिएगा, क्योंकि वह हमारे बॉडी में डायबिटीज़ के अमाउंट को बढ़ाता है। अगेन विद द होप कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो विद द प्रॉमिस कि मैं कम से कम अपने लाइफ के जो एक्सपेंसेस है उसके 7 से 8 महीने का एक्सपेंस आज से ही कलेक्ट करना शुरू करूंगा। कोई नया EMI नहीं लेने वाला, कोई नया शौक अपना पूरा करने वाला नहीं हूँ, एटलीस्ट 7-8 महीने 1 साल तक, ताकि मैं अपने आप को अनटिल अनलेस मेरे पास 1 साल के पैसे ना आ जाए, मैं अपने आप को अपनी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उसकी पूरा नहीं करूंगा। इस होप के साथ ये वीडियो रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।